Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो dear friends, आज जो कि 9 सितंबर मैं जितना हो पाया उतना लेके आया हूँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर। तो आशा करता हूँ हर एक पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट्स होने वाला है, तो डू नॉट स्किप दिस वीडियोस। हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। तो 9 सितंबर जो कि फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दिस वन इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। निकस्य, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। निकस्य 2.0 पोर्टल which was launched recently is associated with which disease? ओके, निकस्य जो कि 2.0 पोर्टल एक ठो which was launched recently, वेरी मतलब रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है, मतलब कौन सा एक सौ डिजीज़ को एसोसिएट है, एसोसिएटेड विथ विच डिजीज़, जो कि ट्यूबरकुलोसिस, ओके, जो कि टीबी शॉर्ट फॉर्म में। तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ कि इंडियन जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ओके, 15 नंबर ऑफ, याद रखो 15 नंबर ऑफ प्रेसिडेंट इज सेट टू लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान निकस्य 2.0 पोर्टल, ये याद रखो। किसी ने? द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट। ओके, उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं पोर्टल के ऊपर। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज सेट ए टारगेट फॉर इराडिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025, ये याद रखो। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। So Nikasya 2.0 is a digital platform for community support for the person with TB. It's provide additional patient support to improve treatment outcomes of tuberculosis patients. Okay, ये याद रखो। निकस्य जो कि पोर्टल एक है जो टीबी मुक्त भारत अभियान द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली लॉन्च किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच स्टेट सेलिब्रेट्स सितंबर 9 एज हिमालय दिवस, ये याद रखो। व्हिच स्टेट, भारत की कौन सा एक सौ स्टेट जो कि सेलिब्रेट कर रहा है अभी 9 सितंबर एज हिमालय दिवस, जो कि उत्तराखंड। उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा हिंट्स देखो कि हिमालय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर एक साल 9 तारीख को, आज के दिन ही, ओके, 9 सितंबर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो विथ एन एम टू कंजर्व हिमालयन इकोसिस्टम एंड रीजन, इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर एज हिमालय डे इन 2015। कब से स्टार्ट हो रहा है ये? 2015 से, ये याद रखो। बाय द स्टेट देन चीफ मिनिस्टर के द्वारा, स्टेट चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसके ऊपर थोड़ा सा देखो। मतलब इन 2012 में क्या हुआ कि द चीफ मिनिस्टर जो थे कि हरीश रावत ऑफिशियली डिक्लेयर किए थे 9 सितंबर एज हिमालय दिवस के हिसाब से टू बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस द स्टेट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द हिमालयन इकोसिस्टम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू ओन डायमंड लीग ट्रॉफी इन चूरिच। ओके, ये याद रखो। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन, जो कि फर्स्ट इंडियन टू ओन डायमंड लीग ट्रॉफी। तो उन्हीं का नाम है नीरज चोपड़ा, अच्छे से पता है आप लोगों को। सो नीरज चोपड़ा जो कि हैज ओन राइट नाउ द डायमंड लीग ट्रॉफी, सो मेकिंग हिम द फर्स्ट इंडियन टू डू इट। ये जो फर्स्ट इंडियन है जो कि ट्रॉफी वहाँ पे जीते हैं। जो द एक्सपर्ट जेवलिन थ्रोअर रिकॉर्ड ए थ्रो 88.44 मीटर्स, ये याद रखो, 8844, ओके, 88.44 मीटर्स ऑन हिज सेकेंड अटेम्प्ट, ओके, व्हिच वाज सफिशिएंट फॉर हिम टू विन द कॉम्पिटिशन। ये याद हो गया आप लोगों को अच्छे से। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखो, हु अवार्डेड विथ 31st व्यास समन। ओके, ये याद रखो कि द 31st व्यास समन वाज कन्फर्ड ऑन टू वेल नोन हिंदी राइटर डॉक्टर असगर वाजाहत एज एट ए फंक्शन इन न्यू दिल्ली। तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं कि हैज़ बीन चोजन फॉर द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हिज प्ले, एक तो उन्हीं का बुक के हिसाब से महाबली, याद रखो महाबली जो उन्हीं का जो लिखा हुआ एक तो, सो उसी के हिसाब से मुझे प्रेस्टिजियस अवार्ड से चुने गए हैं। तो इन इस प्ले महाबली डॉक्टर वजाहत क्या लिखे कि फोकस किए हैं कि मुगल एम्पर जो अकबर के बारे में एंड द पोएट तुलसीदास, ओके,
वही बुक में क्या फोकस किए हैं, मुगल एम्परर अकबर के बारे में और पोएट जो तुलसीदास के बारे में। ओके, थ्रू द प्ले ही अटेम्प्ट्स टू आंसर हु इज़ द रियल महाबली। ओके, उनमें से हु इज़ द महाबली, द पोएट और द एम्परर। वही बुक में आप पाओगे कि हु इज़ द रियल महाबली, द पोएट और द एम्परर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि हु टेक्स चार्जेस एट CMD भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, मतलब कौन चार्जेस किए हैं जो CMD के हिसाब से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स में, वो उन्हीं का नाम है, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, उन्हीं का नाम है दिनेश कुमार बत्रा। ओके, डायरेक्टर जो कि फाइनेंस एंड CFO हैज़ टेकन एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि ऑफ नवरत्न डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, ये याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड EV डे 2022। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड EV डे 2022। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, उसी के ऊपर जो आंसर है, वर्ल्ड EV डे 2022 इज ऑब्जर्व ऑन द 9th of September, आज का दिन है, जो कि वर्ल्ड EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे जो कि ऑब्जर्व टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबिलिटी। ये है देखो अच्छे से, वर्ल्ड EV डे हेल्प्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू द पीपल। एयर पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड EVs आर वन ऑफ द मेजर अल्टरनेटिव टू डिक्रीज एयर पोल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या है कि जो कि EV इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आजकल, आप लोग को अच्छे से पता है, तो आप लोग भी यूज कर लो, अच्छा होगा, एयर पोल्यूशन से मुक्त हो सकता है। तो नेक्स्ट की ओर देखो कि मंगोलियन प्रेसिडेंट उखनागिन जो कि खुरेलसुख, ओके, गिफ्ट्स ए हॉर्स टू डिफेंस मिनिस्टर। एक हॉर्स गिफ्ट किए हैं डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो राजनाथ सिंह को इन इस विजिट टू मंगोलिया। जब मंगोलिया गए थे राजनाथ सिंह, वही टाइम पे उन्हीं के प्रेसिडेंट एक तो हॉर्स गिफ्ट किए थे। तो देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉर्स, वही हॉर्स का नाम क्या है, वो है तेजस, याद रखो। कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि अदानी ग्रुप फाउंडर विल बिल्ड 3 giga factories for manufacturing solar modules, wind turbines, and hydrogen electrolyzer as a part of clean energy by 2030. For that, how much money was invested? ये है 70 billion USD, ये याद रखो। ओके, अदानी ग्रुप जो फाउंडर विल बिल्ड करने वाले हैं 3 giga फैक्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर मॉड्यूल्स के लिए और विंड टर्बाइंस के लिए और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलेजर के लिए। ओके, तो देखो नेक्स्ट की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 सितंबर वाज ऑब्जर्व एज व्हिच डे, जो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फॉर अटैक। ये भी एक तो इंपॉर्टेंट है आज का दिन, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ओके, डू नॉट स्किप दिस वीडियो डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पद्मश्री अवार्ड्स जो कि रामचंद्र माझी वॉज पास्ड अवे, हु इज ही, वो कौन थे? वो एक भोजपुरी आर्टिस्ट थे, ये याद रखो। रिसेंटली जो पद्मश्री उन्हें अवार्ड मिले थे, जो रामचंद्र माझी, वो एक ठो भोजपुरी आर्टिस्ट थे। उनका बहुत फेमस परफॉर्मेंस थे एक ठो लौंडा नाच बोल के। तो नेक्स्ट देखो कि व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ओके, ये ध्यान में रखो, इंडेक्स से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो व्हाट इज़ द रैंक, मतलब इंडिया का रैंक कितना है जो कि UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से, वो है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज से। ओके, 132 भारत का ही। ओके, टॉप बाय स्विट्जरलैंड। ओके, द इंडेक्स मेजर द एवरेज अचीवमेंट ऑफ ए कंट्री इन 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। उसके देखो 3 डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर वो लोग टेस्ट करते हैं, दैट इज ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के ऊपर, एजुकेशन एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर। ओके, तो हमारा भारत का नंबर क्या है, 132। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान गवर्नमेंट, ओके, राजस्थान जो गवर्नमेंट ने लॉन्च हाउ मेनी डेज ऑफ
एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर नीडी फैमिलीज अंडर MGNREGA। देखो, जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के हिसाब से 100 डेज एम्प्लॉयमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? राजस्थान गवर्नमेंट। ओके, ये याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु इज सिलेक्टेड एज द CMD ऑफ MOIL लिमिटेड। ओके, MOIL लिमिटेड के मतलब किससे सिलेक्टेड किए हैं एज द CMD के हिसाब से? वो है अजीत कुमार सक्सेना। ये याद रखो, ये क्वेश्चन अजीत कुमार सक्सेना जो कि MOIL लिमिटेड के अभी अभी सिलेक्टेड हुए हैं। इज़ ए मिनी रत्न कंपनी, जो कि MOIL लिमिटेड फुल फॉर्म इज मंगानीज ओरी इंडिया लिमिटेड। ओके, तो नेक्स्ट की और देखो, हु इज चोजन फॉर 31st व्यास सुमन अवार्ड 2022। ये देख चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग बताओ। ऑलरेडी हम देख चुके हैं वो वाला, तो आप लोग को आंसर देना पड़ेगा। इससे थोड़ा मैं जूम एक तो हिंदी राइटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी उन्हीं के ऊपर, जो कि डॉक्टर असगर वजाहत फॉर हिज प्ले के लिए महाबली के ऊपर। ओके, बोकी व्यास समन इज गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन फॉर आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क इन हिंदी। किसके द्वारा? के बिरला के द्वारा, जो फाउंडेशन है उन्हीं के द्वारा गिवन किए हैं। ओके, तो नेक्स्ट की ओर देखो, हु ओन द डायमंड लीग 2022। ओके, ये अच्छा, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, नीरज चोपड़ा जो कि अभी अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि इंडियन सुपरफूड ब्रांड पिंटोला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो FMGC, जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, अनाउंस हुम एज हिज ब्रांड एम्बेसडर। ओके, ये जो FMCG मतलब किसे अनाउंस किए हैं ब्रांड एम्बेसडर के हिसाब से? वो है फुटबॉल कैप्टन सुनील चेत्री। आप लोग को अच्छे से पता है सुनील चेत्री के बारे में। तो नेक्स्ट की ओर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL। ओके, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वो है दिनेश कुमार बत्रा। ये क्वेश्चन दिनेश कुमार बत्रा की। नेक्स्ट की ओर देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अनाउंस्ड हाउ मच अमाउंट पैकेज टू पाकिस्तान के लिए फॉर F-16 फाइटर जेट फ्लीट सस्टेनमेंट प्रोग्राम के लिए। ओके, तो वो है 450 मिलियन USD। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन अनाउंस्ड हाउ मच अमाउंट मिलिट्री एड फॉर यूक्रेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज थ्रेटन्ड बाय रूसिया। अभी वॉर चल रहा था जो रिसेंटली, जो कि 2 बिलियन USD। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, ये वाला क्वेश्चन, वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे 2020 ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे। ये रिसेंटली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन्हीं के ऊपर, जो कि 9 सितंबर आज ही दिन है, तो बार बार रिपीटेड आ रहा है, डोंट वरी, आप लोगों को भी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, व्हिच बैंक हैज़ अनवेल्ड इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट बैंक ऑन व्हील्स इन गुजरात टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू अनबैंक्ड विलेजेस। ओके, तो वो है HDFC बैंक। ओके, HDFC बैंक जो एक ठो मतलब अनवेल करने जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे बैंक नहीं, गुजरात के हर एक जगह पे बैंक होने वाला है, तो प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस के लिए टू द पीपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आगरी बाजार ए प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक आगरी मंडी लॉन्च व्हिच कार टू हेल्प फार्मर्स टू मीट देयर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट फार्म requirements and yield expenses in a quick and easy way. That one is एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड। कौन सा एक तो कार्ड है? जो एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड, एक तो जो एग्री बाजार एक प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक एग्री मंडी है जो कि लॉन्च करने वाले हैं टू हेल्प टू देयर फार्मर्स टू मीट देयर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट फार्म के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होगा और एल्ड एक्सपेंसेस, ओके, इन ए क्विक एंड ए वेरी इजी वे में। तो नेक्स्ट की ओर देखो
कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि which plan was introduced by LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेट्स एक प्लान इंट्रोड्यूस किए हैं सो दैट विल प्रोवाइड गारंटीड एडिशंस बिटवीन 5% to 15% ऑफ द ईयरली प्रीमियम। वो है LIC के द्वारा जो एक तो न्यू पेंशन हुआ है, जो LIC न्यू पेंशन प्लस प्लान जो कि 867, ये याद रखो। तो नेक्स्ट देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो who reigned over the UK, ओके, यूनाइटेड किंगडम फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। ओके, अभी रिसेंटली उन्हीं का देहांत हुए हैं, जो एलिजाबेथ सेकेंड, कल ही उन्हीं का देहांत हुआ। जो एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मेरी उन्हीं का फुल नेम है। तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा मैं बता देता हूँ कि उनका बॉर्न हुआ था 21 अप्रैल 1926 ब्रूटन स्ट्रीट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ओके, उन्हीं का बॉर्न 21 अप्रैल 1926। ओके, जो देहांत हुए उन्हीं का टाइम थे 96 ईयर्स ओल्ड। तो बॉर्न हुए थे 21 अप्रैल 1926 ब्रूटन स्ट्रीट में, जो लंदन, यूनाइटेड किंगडम के। और देखो थोड़ा मैं दिखा देता हूँ उन्हीं का मतलब पिक्चर, ये है रिसेंटली। तो नेक्स्ट और देखो, मैं उन्हीं के ऊपर ही है, जो कि उनका डायड हुआ 8 सितंबर, कल ही उन्हीं का डेथ हो गया 22 बलमोरा कास्टल, जो कि यूनाइटेड किंग में। उनका फुल नेम है एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर। बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है, ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसी तरह करंट अफेयर पाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहो। Okay, do like, share and subscribe, and never forget to click the bell icon for my new notification. Thank you very much for watching this video. Jai Hind.